भूल जाएगी। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के 11 फॉलोअर्स ने उनके रिलीजन को पूरी दुनिया में फैलाना शुरू किया। मतलब क्रिश्चियनिटी इतनी तेजी से फैलने लगी कि आहिस्ता आहिस्ता रोमन एम्पायर के बादशाह इस नए रिलीजन से डरने लगे और उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द क्रिश्चियनिटी हमारे पुराने रिलीजन को खत्म कर देगी। तो अब इस सब को रोकने के लिए रोमन एम्पायर के बादशाहों के पास सिर्फ एक ही हल था कि सारे क्रिश्चियंस को मारा जाए। जिसके बाद रोमन एम्पायर ने अपनी पूरी ताकत यूज करके क्रिश्चियंस पर जुल्म करना शुरू किया और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये जुल्म और भी ज्यादा बढ़ने लगा। आखिर 200 साल के बाद रोमन एम्पायर के तख्त पर एक नया बादशाह बैठा, एम्परर क्लॉडियस। ये बादशाह बाकी सारे बादशाहों से बहुत ही डिफरेंट था क्योंकि क्लॉडियस सिर्फ अपने बाप की वजह से नहीं बल्कि एक आम से सोल्जर से रोमन एम्पायर के तख्त तक पहुंचा था और बादशाह बनने से पहले ये रोम का सबसे बड़ा रेसलर था। तो अब जैसे ही क्लॉडियस दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बना उसने अपनी फौज को यूज करके अपने खिलाफ हर बगावत को क्रश करना शुरू कर दिया। लेकिन इतनी बड़ी फौज के बाद भी एम्परर क्लॉडियस ने ये नोट की कि उसकी फौज उस जज्बे से लड़ ही नहीं रही जिस तरह वो चाहता है। और जब क्लॉडियस ने पूछा कि ऐसा क्यों है तो उसे बताया गया कि हमारी आर्मी, द ग्रेट रोमन आर्मी में ज्यादा सोल्जर्स बहुत ही यंग हैं और जैसे ही इन यंग लड़कों की शादी होती है उसके बाद इनमें लड़ने का जज्बा बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये सुनकर क्लॉडियस ने कहा कि अच्छा तो ये बात है। जिसके बाद आज क्रिश्चियंस की कहानियों में कहा जाता है कि क्लॉडियस ने एक बहुत ही अजीब ऑर्डर दिया कि आज के बाद पूरी रोमन एम्पायर में कोई भी यंग सोल्जर शादी नहीं करेगा। शादियों पर बैन लगाने से रोमन आर्मी की स्पीड तो बढ़ गई लेकिन यहाँ की आवाम अपने बादशाह से नफरत करने लगी क्योंकि शादियों को बैन करने के बाद रोमन एम्पायर में बेहयाई और रेप के केसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए। और जैसे ही बेहयाई अपनी पीक तक पहुंची ये एग्जैक्ट वही टाइम था कि जब एक आम क्रिश्चियन प्रीस्ट सेंट वैलेंटाइन ने यह फैसला किया कि अब बादशाह के इस रूल को और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब इससे आगे हिस्ट्री में तो कहीं नहीं लिखा लेकिन क्रिश्चियन कहानियों में कहा जाता है कि सेंट वैलेंटाइन अपनी जान की परवाह किए बगैर रोमन बादशाह से छुप छुप कर यंग लोगों की शादियां कराने लगा। जब लोगों को इसका पता चला तो वो दूर दूर से सेंट वैलेंटाइन के पास आने लगे और इस तरह सेंट वैलेंटाइन ने अकेले रोमन एम्पायर में बेहयाई के खिलाफ एक बहुत बड़ी कैंपेन शुरू की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इतने लोगों की शादियां हुई कि ये खबर किसी तरह रोमन एम्पायर के बादशाह क्लॉडियस तक पहुंची जो इस वॉरियर बादशाह के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत थी। तो आखिर एम्परर क्लॉडियस ने हुक्म दिया कि ये वैलेंटाइन जो भी है इसको ढूंढकर इसका सर काट दिया जाए। जिसके बाद रोमन फौज हर तरफ फैल गई और फाइनली सेंट वैलेंटाइन को पकड़कर उसे जेल में डाल दिया। जब वैलेंटाइन के फॉलोअर्स को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ लेकिन फिर भी क्लॉडियस जैसे एम्परर के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा रिवाज शुरू किया जो आज तक दुनिया में कायम है। जितने दिन सेंट वैलेंटाइन जेल में थे हर दिन वो कपल्स जिनकी उन्होंने शादी कराई थी आकर वैलेंटाइन के जेल के सामने फ्लावर्स रखने लगे। काफी अरसे तक जेल में रहने के बाद अब फाइनली सेंट वैलेंटाइन का आखिरी दिन आ चुका था, 14 फरवरी।